मैट्राइसेस चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 एमपी बोर्ड आते बच्चों एक्सरसाइज सी पे। ठीक है, एक्सरसाइज सी पे आते हैं। एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर एक आव्यूह दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक आव्यूह दिया हुआ है ए। इसके मेंबर हैं, आव्यूह के मेंबर हैं 3√3 और 2, 3√3 और 2। और इसके सेकेंड रो के मेंबर है 4, 2 और 0। क्या है मेंबर? 4, 2 और 0। ठीक है, आव्यूह ए के फर्स्ट रो के मेंबर है 3√3 और 2। सेकेंड रो के मेंबर है 4, 2 और 0। ओके, तो दूसरा आव्यूह बी भी दिया हुआ है। दूसरा आव्यूह बी दिया हुआ है, दूसरा मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। फर्स्ट रो के मेंबर है 2, -1, 2, 2, -1, 2। सेकेंड रो के मेंबर है 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। तो कह रहा है, इसका पार्ट ए है कि सत्यापित कीजिए कि ए डैश का आव्यूह ए के परिवर्त का परिवर्त, ए डैश का डैश यानी आव्यूह ए के परिवर्त का परिवर्त आव्यूह ए के बराबर होता है। तो हाँ जी, ये होता है, लेकिन सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सत्यापित कीजिए। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वी आर टेकिंग LHS। ओके, सबसे पहले तो आपको आव्यूह ए का परिवर्त निकालना पड़ेगा, ए डैश। ठीक है, आव्यूह ए का परिवर्त निकालना पड़ेगा। आव्यूह ए का परिवर्त निकाला आपने, ठीक, ए डैश या ए टू द पावर टी। और ठीक है, एक ही बात है दोनों की दोनों। ठीक, तो देखो, आव्यूह ए का परिवर्त निकालने के लिए क्या करोगे? ये है रो 1, रो 2, कॉलम है C1, C2 और लास्ट C3। तो पहली रो को पहले कॉलम में बदल दो, पहली रो को। तो 3√3 और 2, हमने पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, 4, 2 और 0। ठीक है, तो ये पहली रो क्या बन गई? देखो यहाँ पर पहला कॉलम, और दूसरी रो क्या बन गई? दूसरा कॉलम। या फिर अगर इसे कॉलम से देखो तो पहला कॉलम 3, 4 क्या बन गया? पहली रो। पहला कॉलम क्या बन गया? पहली रो। दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम देखो √3 और 2 क्या बन गया? रो 2। और तीसरा कॉलम 2 और 0 क्या बन गया? रो 3। तो ये आपका निकल आया ए डैश या ए का परिवर्त। अब निकाल लेते हैं ए के परिवर्त का भी परिवर्त। ठीक है, ए के परिवर्त का भी परिवर्त है ना, या ए टू द पावर टी टू द पावर टी। ए के परिवर्त का भी परिवर्त, कुछ किताबों में ए टू द पावर टी भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आव्यूह ए के परिवर्त का परिवर्त। तो देखो, अब इसका परिवर्त निकालते हैं। तो आपको पता है परिवर्त में हम क्या करते हैं? रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉलम को रो में और रो को कॉलम में बदल लेते हैं। तो पहली रो को पहला कॉलम बना दो। तो पहली रो के मेंबर है 3, 4, उसको आपने पहला कॉलम बनाया तो ये आ गया 3, 4। ठीक, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, √3, 2। तीसरी रो 2 और 0 को तीसरा कॉलम बना दो, 2 और 0। अब देखो ये क्या बन गया? ये पहली रो बन गया, ये दूसरा कॉलम। और यहाँ पे देखो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो ए के परिवर्त का परिवर्त देखो, आव्यूह ए के बराबर है, सेम मेंबर है ना। 3√3 इसकी पहली रो के बराबर है, और इसकी दूसरी रो आव्यूह ए की दूसरी रो आव्यूह ए के परिवर्त के दूसरी रो के बराबर है। सो वी कैन से कि LHS इक्वल टू RHS। दैट मीन्स ए के परिवर्त का परिवर्त आव्यूह ए के बराबर होगा। ए के परिवर्त का परिवर्त क्या होगा बच्चों? आव्यूह ए के बराबर होगा। ए के परिवर्त का परिवर्त आव्यूह ए के बराबर होगा। ठीक, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है? आव्यूह ए की वैल्यू है। अब आते हैं इसके पार्ट बी पे। इसका पार्ट बी है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है। कह रहा है कि a प्लस बी का परिवर्त, a प्लस बी का परिवर्त बराबर होगा a के परिवर्त प्लस b के परिवर्त के। सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ भी देखो सत्यापित कर देते हैं। कह रहा है, आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी पे आते हैं। कह रहा है कि a प्लस बी का परिवर्त, a प्लस बी का परिवर्त बराबर होगा a के परिवर्त प्लस
बी के परिवर्त के, ठीक है, ये इसका पार्ट भी है। तो देखो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे इजी दिख रहा है हम ए का परिवर्त और बी का परिवर्त निकाल लेंगे। ठीक, तो अवयव ए आपको गिवन है तो ए का परिवर्त निकाल लो। ए का परिवर्त आपने अभी निकाला था, पहली रो को पहला कॉलम बना दो, पहली रो को पहला कॉलम बना दो, तो 3√3 और 2 पहली रो के मेंबर थे, इन्हें हमने पहला कॉलम बना दिया, देखो C1। ठीक, और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, तो दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया हमने, ये बन गया C2। और अगर देखें जैसे पहले समझा था कि पहला कॉलम पहली रो बन गया, पहला कॉलम पहली रो बन गया, देखो ये रो 1, दूसरा कॉलम दूसरी रो बन गया और तीसरा कॉलम तीसरी रो बन गया। ठीक, तो अब कॉलम को रो में और रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया हमने। ठीक है, अब देखो अवयव बी का परिवर्त निकाल लेते हैं। अवयव बी का परिवर्त, तो पहली रो दूसरी रो, यहाँ पे भी है पहला कॉलम C1, दूसरा कॉलम C2 और तीसरा कॉलम C3। तो पहली रो को पहला कॉलम बना दो, 2-1 और 2। दूसरी रो को, तो दूसरी रो के मेंबर को दूसरा कॉलम बना दो, 1, 2 और 4। तो देखो ये क्या बन गया, ये पहला कॉलम बन गया और ये दूसरा कॉलम। तो यहाँ पर पहले कॉलम के मेंबर क्या बन गए, पहले कॉलम के मेंबर थे 2 और 1, तो यहाँ पर क्या बन गए, पहले कॉलम के मेंबर पहली रो के मेंबर बन गए, दूसरे कॉलम के मेंबर दूसरी रो के मेंबर बन गए और तीसरे कॉलम के मेंबर तीसरी रो के मेंबर बन गए। ठीक है, तो हमने पहले A' प्लस B' निकाल लिया। वी आर टेकिंग RHS, जरूरी नहीं है आप LHS लेके चलें। ठीक है, हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो देखो A' प्लस B' यानी ए का परिवर्त प्लस बी के परिवर्त का योग निकाल लेते हैं। 3, 4, √3, 2 एंड 0। अवयव बी का परिवर्त है 2, 1, -1, 2 और 4। तो अवयवों के योग के नियम से, अवयवों के योग के नियम से पहली रो का पहला मेंबर अवयव बी के परिवर्त के पहली रो के पहले मेंबर से जुड़ेगा और पहली रो का दूसरा मेंबर पहली रो के दूसरे मेंबर से जुड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं नया अवयव क्या बनता है। 3 + 2 पहला मेंबर पहले मेंबर से, पहली रो का दूसरा मेंबर पहली रो के दूसरे मेंबर से, दूसरी रो का पहला मेंबर दूसरी रो के पहले मेंबर से, चिन्ह सहित जोड़ते हैं, दूसरी रो का दूसरा मेंबर दूसरी रो के दूसरे मेंबर से, तीसरी रो का पहला मेंबर तीसरी रो के पहले मेंबर से। ठीक है, और तीसरी रो का दूसरा मेंबर तीसरी रो के दूसरे मेंबर से, तो 0 + 4। यहाँ पर अवयव आ जाएगा 6, 5, √3 - 1, 4 एंड 4। ओके, ये बन गया आपका समीकरण 1। हमने यहाँ पर RHS ले लिया, आप LHS भी ले सकते हो, पहले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब RHS LHS ले लेते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है कि पहले A + B निकालो, फिर उनके योग का परिवर्त निकालो। पहले A + B निकालो, तो पहले हम सिंपल A + B निकाल लेते हैं। अवयव A और अवयव B का योग निकाल लेते हैं। ओहो, अवयव A और अवयव B का योग निकाल लो, तो 3, √3, 2, 4, 2 और 0। ठीक है, दोनों रो लिख लिया आपने। प्लस अवयव बी के मेंबर है 2, -1, 2, 1, 2 और 4। ठीक है, तो पहले हम A + B निकाल लेंगे। देखो डायरेक्ट जोड़ के लिख रहे हैं, पहले मेंबर से पहली पंक्ति के पहले मेंबर से पहली पंक्ति का पहला मेंबर जुड़ेगा, पहली पंक्ति के पहले मेंबर से पहली पंक्ति का पहला मेंबर जुड़ेगा, तो ये बना लेगा 5। पहली पंक्ति के दूसरे मेंबर से पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर जुड़ेगा, तो ये बना लेगा √3 - 1। अब पहली पंक्ति के तीसरे मेंबर से पहली पंक्ति का तीसरा मेंबर जुड़ेगा, तो 2 + 2। अब आते हैं दूसरी पंक्ति के पहले मेंबर से दूसरी पंक्ति का पहला मेंबर जुड़ेगा, 5। दूसरी पंक्ति के दूसरे मेंबर से दूसरी पंक्ति का दूसरा मेंबर जुड़ेगा, 4। और दूसरी पंक्ति के तीसरे मेंबर से दूसरी पंक्ति का तीसरा मेंबर जुड़ेगा। ठीक है, A11 से A11, A12 से A12, A13 से A13, A21 से A21, A22 से A22, A23 से A23। ओके, तो यहाँ पर आपको मिल गया A + B। ठीक है, A + B मिल गया, A + B मिल गया। अब एक्चुअली याद क्या करना है आपको, A + B का परिवर्त, A + B का परिवर्त। देखो यहाँ पे साइड में निकाल देते, बेहद ईजी है। A + B का परिवर्त, पहली रो दूसरी रो,
पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो कॉलम को रो में और रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर देते हैं। तो सीधा पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो तो यह आ जाएगा 5। पहली पंक्ति क्या थी? 5√3 - 1 और 2 + 2 4। सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, 2 + 2 नहीं आएगा। ठीक है, 4 है ना। तो 5√3 - 1 और 4। अब दूसरी पंक्ति 5 4 4 5 4 4। ठीक है, हमने क्या किया? पहली रो को पहली पंक्ति बना दिया, दूसरी रो को दूसरी पंक्ति बना दिया, पहली रो को पहली पंक्ति बना दिया, दूसरी रो को दूसरी पंक्ति बना दिया। ठीक है, या फिर पहले कॉलम को पहले कॉलम को पहली रो, दूसरे कॉलम को दूसरी रो, तीसरे कॉलम को तीसरी रो बना दिया हमने। ठीक, अब देखो यहाँ पर a + b का परिवर्त, a + b के योग का परिवर्त या a + b का परिवर्त क्या बराबर है a के परिवर्त और b के परिवर्त के योग के? हाँ जी, ये बराबर है। देखो सेम मेंबर है। ठीक, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि LHS = हाँ जी बराबर है, तो LHS = RHS। दैट मीन्स वी कैन से, हम कह सकते हैं कि a + b के योग का परिवर्त a के परिवर्त प्लस b के परिवर्त के बराबर होगा। हैंस प्रूव्ड। इतना बस थोड़ा सा अलग से किया है, बाकी सेम है। आई होप कि आपको मैट्राइसेस इजीली समझ में आ रहा होगा। क्लास 12 MP बोर्ड NCERT पैटर्न व्यू। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है यहाँ पर, एक आव्यूह ए दिया हुआ है, एक आव्यूह ए दिया हुआ है। ओके, आव्यूह के मेंबर हैं, पहली पंक्ति के मेंबर है कॉस अल्फा साइन अल्फा। पहली पंक्ति के मेंबर हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा, दूसरी पंक्ति के मेंबर हैं माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो कह रहा है कि सत्यापित कीजिए, क्या कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू ए = I2। क्या कह रहा है कि ए का परिवर्त आव्यूह ए के परिवर्त में, जब आप आव्यूह ए का गुणा करोगे, आव्यूह ए के परिवर्त में आव्यूह ए का गुणा करोगे तो वह विकर्ण आव्यूह 2/2 कोटि का होगा आया। ठीक है, I2 कैटेगरी का एक नया आव्यूह बनाएगा। तो सॉल्यूशन सबसे पहले देखो, ये गिवन डाटा है आपका। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, a⁻t या a का परिवर्त निकाल लोगे तो a का परिवर्त निकालने के लिए आपको पता है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। तो पहली रो है कॉस अल्फा साइन अल्फा, उसको कॉलम में कन्वर्ट कर लो कॉस अल्फा साइन अल्फा। दूसरी रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर लो तो माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक, तो अगर आप दूसरी तरफ से देखो तो पहला कॉलम क्या था, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। पहला कॉलम पहली रो बन गया, दूसरा कॉलम दूसरी रो बन गया। ठीक है, अब a⁻t यानी a के परिवर्त और a का गुणनफल निकाल लेते हैं, आव्यूह a के परिवर्त और आव्यूह a का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा
अपॉन साइन अल्फा, यहाँ पे कॉज अल्फा, ओके, इनटू कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और लास्ट कॉस अल्फा। ठीक है, आव्यूह ए का परिवर्त और आव्यूह ए का गुणनफल निकाल लो। पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई, आपको पता कैसे होता है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। तो देखो करते हैं, पहली रो, तो पहली रो में तो हो जाएगा कॉज अल्फा इंटू कॉज अल्फा प्लस माइनस का साइन अल्फा इंटू माइनस का साइन अल्फा। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम। अब पहली रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे बन जाएगा कॉज अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा। ठीक है, पहली रो दूसरा कॉलम, कॉस साइन साइन कॉस, है ना। ठीक है, अब दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो पहला कॉलम करोगे तो देखो यहाँ पे भी आता है साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा, दूसरी रो पहला कॉलम प्लस कॉज अल्फा इंटू माइनस का साइन अल्फा। ठीक है, कॉज अल्फा इंटू माइनस का साइन अल्फा। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉज अल्फा इंटू कॉज अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस से माइनस कैंसिल, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, एक ही बात है, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यहाँ पे भी आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे आ जाएगा कुछ गड़बड़ हो रहा है, साइन अल्फा कॉस, सॉरी साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा और प्लस माइनस, तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और ये लास्ट वाला मेंबर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो देखो यहाँ आपस में ये कट जाते हैं, ये आपस में कट जाएंगे और क्या बना लेंगे, जीरो। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आप 1 पुट कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी होती है पहली वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइड में मेंशन कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 और 1। ठीक है, 1 0 0 और 1। तो देखो ये 1 0 0 और 1 क्या आ रहा है, ये 2/2 का एक विकर्ण आव्यूह है, 2/2 का एक विकर्ण आव्यूह है, यानी ये I2 कैटेगरी का एक आव्यूह है, 2/2 का एक विकर्ण आव्यूह है या I2 कैटेगरी का आव्यूह है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो या हम कह सकते हैं, आपको पता है कि I2 कैटेगरी के आव्यूह की वैल्यू होती है 1 0 0 1 2/2 का। सो वी कैन से कि LHS इक्वल टू RHS, वी कैन से LHS इक्वल टू RHS, दैट मीन्स a to the power t इंटू a इक्वल टू I2। हैंस प्रूव्ड। आपको I2 का बता देना है, हम जानते हैं भाई I2 की वैल्यू क्या होती है, और यहाँ से a to the power t इंटू a की वैल्यू क्या निकली, I2 कैटेगरी का एक आव्यूह आया। ठीक, इसका पार्ट भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सेम है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। आप लोग सॉल्व कर लोगे। अब आते हो क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसका पार्ट भी बिल्कुल एज वेल एज सेम है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
ठीक है, पार्ट भी बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना है। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यहाँ पर a टू द पावर t यानी a का परिवर्त किसी अवयव a का परिवर्त दिया हुआ है। अवयव a का परिवर्त दिया हुआ है जिसके मेंबर है, पहली रो के मेंबर है 3 6, ओके। सेकेंड रो के मेंबर है -1 2, थर्ड रो के मेंबर है 0 3। ए का परिवर्त दिया हुआ है, दूसरा बी का, और यहाँ पर दूसरा सामान्य अवयव बी दिया हुआ है। ठीक है, एक अवयव बी दिया हुआ है, -1 2 3, -1 2 3 और 1 2 3, 1 2 और 3। तो कह रहा है कि a टू द पावर t माइनस बी टू द पावर t, दैट मीन्स a के परिवर्त और b के परिवर्त का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर a का परिवर्त आपको दिया हुआ है, तो a के परिवर्त के साथ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देना है गिवन डाटा। ठीक, सॉल्यूशन। b का परिवर्त आपको निकालना है, b का परिवर्त आपको निकालना है। तो देखो b में कितनी रो है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, कितने कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और लास्ट थर्ड कॉलम। तो हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो पहली रो को हम कॉलम में बदलेंगे तो -1 2 3, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में बदल दो तो 1 2 और 3। अब यहाँ पे देखो कितनी रो हो गई, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम कितने हो गए, C1 और C2, ओके। देखो हमने क्या किया, पहले कॉलम को पहले कॉलम को पहली रो बना दिया, दूसरे कॉलम को दूसरी रो बना दिया, तीसरे कॉलम को तीसरी रो बना दिया। ठीक, अब ए के परिवर्त और बी के परिवर्त का अंतर निकाल लेंगे, बहुत इजी है। देखो ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त, ए का परिवर्त था 3 6 -1 2 0 एंड 3, माइनस बी का परिवर्त है -1 1 2 2 3 और 3। ठीक है, तो जैसे अवयवों का विकलन होता है बिल्कुल सामान्य, पहली पंक्ति, पहली रो के पहले मेंबर से पहली रो का पहला मेंबर घटेगा, पहली रो के दूसरे मेंबर से पहली रो का दूसरा मेंबर घटेगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 -1 6 -1 चिन्ह सही, ठीक, -1 -2, ओके, -1 -2 और 2 -2, 0 -3 एंड 3 -3। यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 2 -3 0 -3 एंड 0। तो आपका ये हो गया, क्या हो गया, आंसर मिल गया आपको। ठीक है, बहुत ही प्यारा और छोटा सा क्वेश्चन था, चेक कर लेते हैं अपना आंसर सही है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, 4 -3 3 -3, ओके, 5 0 0 5, अच्छा सॉरी 6 में से 1 गया, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो 5 0 0, बहुत ही प्यारा और छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको अवयव मैट्राइसेस क्लास 12 बहुत ही ईजिली समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। हालांकि थर्ड से पूरी एक्सरसाइज इजी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
8 9 10 सेम है, 8 9 10 बिल्कुल एज वेल बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इनमें। आते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर आव्यूह ए दिया हुआ है, आव्यूह ए दिया हुआ है, आव्यूह के मेंबर है पहली रो के 1 1 और 2, पहली रो के मेंबर हैं 1 1 और 2, दूसरी रो के मेंबर है 2 1 और 0, 2 1 और दूसरी रो के मेंबर है 2 1 और 0। आव्यूह बी दिया हुआ है, आव्यूह बी के पहली रो के मेंबर हैं 1 3, दूसरी रो के मेंबर है 2 0, तीसरी रो के मेंबर है -1 और 1। ओके, तीसरी रो के मेंबर बच्चों -1 और 1। तो कह रहा है कि सत्यापित करिए कि ए बी के गुणनफल का परिवर्त बराबर होगा बी के परिवर्त और ए के परिवर्त के गुणनफल के, यानी ए बी के मल्टीप्लाई का परिवर्त बराबर होगा किसके, बी के परिवर्त और ए के परिवर्त के मल्टीप्लाई के। ठीक, तो देखो लिखते हैं सॉल्यूशन, ये आपका गिवन डाटा है। ठीक, बहुत इजी है, दिया हुआ है। सबसे पहले हम ए बी का गुणनफल निकालेंगे, तभी तो उसका परिवर्त निकाल सकते हो आप। तो ए बी का गुणनफल निकालने के लिए 1 1 2 2 1 0, ठीक है, 1 3 2 0 -1 और 1। किन्हीं भी दो आव्यूहों के गुणनफल के लिए क्या जरूरत है कि वे आव्यूह कन्फर्मेबल हो या समविन्यासी हो, यानी पहले आव्यूह के कॉलम की संख्या दूसरे आव्यूह के रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो देखो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, हाँ जी, इक्वल है। पहले आव्यूह के कॉलम की संख्या दूसरे आव्यूह के रो की संख्या के बराबर है, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, वो कन्फर्मेबल है, इसलिए इनका मल्टीप्लाई हो सकता है। अब यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई लिख देते हैं नीचे। ठीक, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1 + 1 × 2 + 2 × -1। ठीक, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का लिख देते हैं, तो 1 × 3 + 1 × 0 + 2 × 1। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का हो गया। अब आते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे, तो 2 × 1 + 1 × 2 + 0 × -1। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का लिखते हैं, तो 2 × 3 1 × 0 and 0 × 1 + 0 × सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 × 3 1 × 0 0 × 1। ओके, अब यहाँ पे देखते देखो क्या बनेगा, 2 3, 2 से 2 कैंसिल, बचा 1। ठीक है, यहाँ पे भी वही 0, 3 और 2 5, यहाँ पे भी 0, तो 2 और 2 4, और यहाँ क्या बच रहा है 6। ठीक, तो आव्यूह ए बी का गुणनफल मिल गया आपको, आव्यूह ए बी का गुणनफल मिल गया। अब यहाँ पर हम ए बी का परिवर्त निकाल लेंगे। ए बी का परिवर्त निकाल लोगे तो ए बी का परिवर्त आपको पता है कैसे निकालते हैं, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, या फिर पहले कॉलम को पहला रो, दूसरे कॉलम को दूसरा रो बना दो। तो हम बना लेते हैं पहली रो को पहला कॉलम, तो पहली रो 1 5 थी, उसको बना दिया पहला कॉलम, दूसरी रो 4 6 थी, उसको बना दिया दूसरा कॉलम। तो देखो पहला कॉलम ऑटोमेटिक पहली रो बन गया और दूसरा कॉलम ऑटोमेटिक दूसरी रो बन गया। तो ए बी का परिवर्त आपको मिल गया समीकरण 1। ठीक है, अब बी का परिवर्त और ए का परिवर्त निकालते हैं, फिर उनका गुणनफल कर देंगे। ठीक है, 1 4 5 6 लिख लेते हैं साइड में, 1 4। ए बी का परिवर्त, गुणनफल का परिवर्त क्या है, 1 4 5 और 6, 1 4 5 और 6। ओके, नोट डाउन करो।
तो देखो अब RHS निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें बी डैश या बी का परिवर्त निकालना। सबसे पहले हम ए और बी का परिवर्त निकाल ले, तो सबसे पहले हम ए का परिवर्त निकालते हैं क्योंकि ए दिया। तो पहली रो को पहला कॉलम बना लो, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, C1 C2 और C3। तो पहली रो को पहला कॉलम बनाया 1 1 2, दूसरी रो को दूसरा कॉलम 2 1 0। तो पहला कॉलम देखो, पहला कॉलम 1 2 ऑटोमेटिक पहली रो बन गया, दूसरा कॉलम दूसरी रो बन गया, तीसरा कॉलम तीसरी रो बन गया। अब यहाँ पर बी का परिवर्त भी निकाल लेंगे। बी का परिवर्त निकाल लोगे तो पहला कॉलम पहली रो को पहला कॉलम बना दो, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम कितने हैं C1 और C2। तो देखो हमने क्या किया, पहली रो को पहला कॉलम बना दो 1 3, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम। तो पहला कॉलम ऑटोमेटिक अपने आप पहली रो बन गया और दूसरा कॉलम दूसरी रो बन गया। अब निकाल लेते हैं बी के परिवर्त और ए के परिवर्त का गुणनफल। बी के परिवर्त और ए के परिवर्त का गुणनफल 1 2 -1 3 0 और 1 इंटू ए का परिवर्त। ठीक है, तो हम चेक क्या करते हैं, पहली जो भी गुणनफल में पहला अवयव होता है उसके कॉलम की संख्या, गुणनफल में पहले अवयव के कॉलम की संख्या दूसरे अवयव के रो 1 रो 2 और रो 3 दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो या रो की संख्या के बराबर हो तो बराबर है, अतः इनका मल्टीप्लाई हो सकता है, कन्फर्मेबल है। तो पहली पंक्ति पहली रो का पहले कॉलम से, पहली रो का दूसरे कॉलम से। तो देखो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 2। अब पहली रो का दूसरे कॉलम से, तो 1 इंटू 2 2 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 0, 1 इंटू 2 2 इंटू 1 और माइनस 1 इंटू 0। अब दूसरी रो पहला कॉलम, तो 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। दूसरी रो पहला कॉलम 3 0 1 1 1 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 3 इंटू 2 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। तो देखो यहां पर भी 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा 1 4 5 और 6। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आई, बी के परिवर्त और ए के परिवर्त के गुणनफल की वैल्यू 1 4 5 6। और यहाँ पर देखो ए बी के गुणनफल का परिवर्त की वैल्यू भी क्या थी, 1 4 5 6। ठीक है, तो वीकेंड से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है RHS यानी राइट हैंड साइड के बराबर है, तो अतः ए बी के गुणनफल का परिवर्त बराबर है बी के परिवर्त और ए के परिवर्त के गुणनफल के। हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 9 और करवा देता हूँ। हालांकि 8 9 10 सेम क्वेश्चन है, 8 9 10 सेम क्वेश्चन है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब में सेम को मतलब सेम। सबसे पहले आपको बिल्कुल यही करना है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में एक अवयव ए दिया हुआ है, अवयव ए के मेंबर हैं 1 1 2। ठीक है, पहली रो के मेंबर हैं 1 1 2
सॉरी 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 और 3, 1 माइनस 2 और -3। दूसरे रो के मेंबर है -4 2 और 5, -4 2 और 5। पहली रो के मेंबर है 1 माइनस 2 और 3, 1 माइनस 2 और 3। दूसरी रो के मेंबर है -4 2 और 5। अवयव बी के मेंबर है 1 3, पहली रो के मेंबर हैं 1 3, ठीक है। दूसरी रो के हैं 2 0 और तीसरी रो के हैं दूसरी रो के हैं -1 0, सॉरी ये क्या है -1 0। तीसरी के हैं 2 और 4, तीसरी रो के मेंबर क्या है 2 और 4। ओके, तो कह रहा है सेम बात यहीं पे, यहाँ पे भी कह रहा है कि ए बी के गुणनफल का परिवर्त निकालो और बी के परिवर्त और ए के परिवर्त का गुणनफल निकालो। ठीक, तो आपको पता है कि ये वाला आपका LHS है एंड दिस वन इज योर RHS। तो हम LHS लेके चलते हैं, RHS प्रूव कर देंगे। यहाँ पे दोनों आपको प्रूव करने पड़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम AB का गुणनफल निकाल लेते हैं। देखो AB का गुणनफल निकाल लो, तो AB के गुणनफल में क्या आएगा 1 -2 -3 -4 2 एंड 5, 1 3 -1 0 2 और 4। एक बार और मेंबर चेक कर लेते हैं, क्या मेंबर इसमें सेम है तो गड़बड़ हो जाता है। 1 -2 3 ए के मेंबर है, ठीक है। पहली रो के -4 2 5 सही है। 1 3 -1 0 2 और 4, ठीक है, करेक्ट है ना। तो देखो पहली रो, पहले अवयव के कॉलम की संख्या 3 कॉलम है, दूसरे अवयव के रो की संख्या के बराबर है। कन्फर्मेबल है, इनका मल्टीप्लाई हो सकता है, पॉसिबल है। तो पहली रो पहला कॉलम, तो 1 × 1 प्लस -2 × -1, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम प्लस -3 × 2। पहली रो दूसरा कॉलम, तो 1 × 3 -2 × 0 -2 × 0 प्लस -3 × 4, ठीक है। अब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तो -4 × 1 प्लस 2 × -1 प्लस 5 × 2, ठीक है। 1 -1 और 2। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, -4 × 3 प्लस 2 × 0 एंड लास्ट 5 × 4 प्लस 5 × 4। ओके, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 माइनस कैंसिल, प्लस का 2 तो प्लस का 2 और 1 3, तो -6 -3 यहाँ पे आएगा -3, ठीक। यहाँ पे आ रहा है ये वाला 0 -12 और प्लस का 3, तो माइनस का 9, -4 1 -4 -2 -6 5 2 10, तो 10 में 6 गए, प्लस का 4, ओके। यहाँ पे 0 5 4 20 और 4 3 12, तो प्लस का 8। ये मिल गया आपको AB, सॉरी समीकरण 1 नहीं है, ये क्या मिला आपको AB मिला, AB का गुणनफल, ठीक। अब AB का परिवर्त निकाल लेते हैं। तो पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, पहले कॉलम को पहली रो और दूसरे कॉलम को दूसरी रो बना लेते हैं। तो AB का परिवर्त निकाल लो, AB का परिवर्त, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम बना दो, -3 -9, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम बना दो, 4 और 8। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम बना दो, तो पहला कॉलम ऑटोमेटिक पहली रो बन जाएगा और दूसरा कॉलम अपने आप दूसरी रो बन जाएगा। -3 4 -9 8 -3 4 -3 4 -9 8 आंसर है, ठीक है। अब आते बच्चों राइट हैंड साइड पे, ठीक है। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे।
तो राइट हैंड साइड के लिए पहले आपको ए डैश और बी डैश यानी ए का परिवर्त निकालना पड़ेगा। ए का परिवर्त निकाल लो। ए का परिवर्त पहली रो को पहला कॉलम बना दो, पहली रो को पहला कॉलम, और पहली रो को पहला कॉलम बनाया तो 1 -2 -3। दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाया तो 4 2 -4 2 और 5। तो देखो पहला कॉलम ऑटोमेटिक अपने आप पहली रो बन गया। ठीक है, अब इसी प्रकार आप बी का परिवर्त भी निकाल लो, बी डैश या बी का परिवर्त। तो हम क्या करेंगे, पहली रो को पहला कॉलम बनाते हैं, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम। ठीक है, पहली रो को पहला कॉलम बनाया और पहले कॉलम को पहली रो बनाया, एक ही बात है। ठीक, आपको ए डैश बी डैश मिल गया। अब यहाँ पर बी डैश और ए डैश यानी बी का परिवर्त और ए के परिवर्त का गुणनफल निकाल लेते हैं। 1 -1 2 3 0 4 सबसे ज़्यादा गड़बड़ इसी में होती है मल्टीप्लाई करने में। 1 -4 -2 2 -3 और 5। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि दिख रहा है कन्फर्मेबल है। पहले अवयव बी में 3 कॉलम है और इसमें 3 रो है। कॉलम की संख्या रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए। पहले अवयव के कॉलम की संख्या दूसरे अवयव के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए, तब पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 × 1 प्लस -1 × -2 प्लस 2 × -3। पहली रो पहला कॉलम। अब पहली रो दूसरा कॉलम कर दो तो 1 × -4 प्लस -1 × 2 -1 × 2 प्लस 2 × 5। अब दूसरी रो पहला कॉलम कर दो तो 3 × 1 प्लस 0 × -2 0 × -2 एंड 4 × प्लस 4 × -3 4 × -3। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम कर दो तो 3 × -4 प्लस 0 × 2 एंड 4 × 5। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा -6 प्लस 3, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आया, -3। पहला मेंबर आया -3, 5 2 10, 4 और 6 तो 4 प्लस का 4 12, माइनस का 9, 5 4 20 और 12 8। ये मिल गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जो अवयव प्राप्त हुए हैं दोनों की वैल्यू सेम है। हाँ जी, दोनों की वैल्यू सेम है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि LHS = LHS = RHS, LHS = RHS। सो वी कैन से AB के गुणनफल का परिवर्त और B का परिवर्त और A के परिवर्त का गुणनफल बराबर है, हेंस प्रूव्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।